नरेश सक्सेना जी का जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि फैसिज्म के खिलाफ बात करने वाला कवि है ये, और इसलिए मुझे बहुत पसंद है। जो मेहनतकश लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके हक के बारे में बात करने वाला ये कवि है। तो प्लीज कृपा करके इनको पढ़िए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपने थंबनेल तो देखा है, तो आपको पता है कि आज मैं आपके सामने जो कविता पढ़ने वाला हूं वो हिंदी के जाने माने कवि नरेश सक्सेना जी की कविता पढ़ने वाला हूं। नरेश सक्सेना के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप गूगल सर्च कीजिए या फिर यूट्यूब पर उनके बहुत सारे इंटरव्यूज है, वो देखिए। नरेश सक्सेना फैसिज्म के खिलाफ बातें करते हैं अपनी कविताओं में और अपनी इंटरव्यू में भी। फैसिस्ट मेंटालिटी के, फैसिस्ट मनोवृत्ति के जो लोग होते हैं उनका विरोध करते हैं नरेश सक्सेना। तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है नरेश सक्सेना जी की कविताएं। तो उनकी दो कविताएं मैं आज आपके सामने पढ़ने वाला हूं, जिनमें से पहली कविता है अच्छे बच्चे। कविता का शीर्षक है अच्छे बच्चे, और ये कविता समुद्र पर हो रही है बारिश, ये उनके कविता संग्रह से ली है, जिसका प्रकाशन किया है राजकमल प्रकाशन ने। तो कविता कुछ ऐसी है, ध्यान से सुनिए। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वे गेंद और गुब्बारे नहीं मांगते, मिठाई नहीं मांगते, जिद नहीं करते और मचलते तो है ही नहीं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बड़ों का कहना मानते हैं, वे छोटों का भी कहना मानते हैं। इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे बच्चों की तलाश में रहते हैं हम, और मिलते ही उन्हें ले आते हैं घर, अक्सर 30 रुपए महीने और खाने पर। ऐसी कविता है उनकी अच्छे बच्चे। और उनकी दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है मत पूछना। जिन बच्चों को भोजन नहीं मिलता, दूध, फल और सब्जियां नहीं मिलती, शिक्षा नहीं मिलती, दवा नहीं मिलती, उनसे मत पूछना कि बड़े होकर क्या बनोगे। फिर से सुनो। जिन बच्चों को भोजन नहीं मिलता, दूध, फल और सब्जियां नहीं मिलती, शिक्षा नहीं मिलती, दवा नहीं मिलती, उनसे मत पूछना कि बड़े होकर क्या बनोगे। कहीं पूछ लिया उन्होंने पलटकर कि बड़े होकर तुमने हमें क्या दिया, तो किस मुंह से दोगे जवाब और कहां जाकर डूब मरोगे। एक अनाम पत्रिका स्मारक, ये उनका कविता संग्रह है, उसमें से ये कविता ली थी। हिंद युग्म प्रकाशन ने ये प्रकाशित की है किताब, एक अनाम पत्रिका स्मारक। तो ऐसे है नरेश सक्सेना जी, पढ़िए इनको। इनकी कविताएं तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने कुछ पटकथाएं लिखी है फिल्म की, तो वो फिल्में देखिए। इनको गूगल पर सर्च कीजिए। मेरा काम है ऐसे कवियों को खोजकर आपके सामने उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं पढ़ना, तो मैं काम करता हूँ। बाकी जो अभ्यासक है, जो कुछ और खोजना चाहते हैं, तो अपने अपने हिसाब से खोजो कौन है नरेश सक्सेना जी। नरेश सक्सेना जी का जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि फैसिज्म के खिलाफ बात करने वाला कवि है ये, और इसलिए मुझे बहुत पसंद है। जो मेहनतकश लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके हक के बारे में बात करने वाला ये कवि है। तो प्लीज कृपा करके इनको पढ़िए। चलो, नए कवि के साथ, नए कविताओं के साथ फिर एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा, बाय।